नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने अपने विक्ट्री भाषण में इसका जिक्र किया और कह दिया कि बाबा साहेब के संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि विपक्षी दलों के साथ ही देश भर में कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक का खुलकर विरोध किया है और इसको लेकर जमकर हंगामा देखने को मिलता रहा है। वहीं आज से शुरू संसद के शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा जोर शोर से उठेगा और सबकी नजरें वक्फ बिल पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि मोदी सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है। वक्फ बिल पर मचे घमासान पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या सरकार के निशाने पर है वक्फ बोर्ड? कैसे पीएम मोदी ने दिया बड़ा संकेत? देश में वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन? सरकार क्यों करना चाहती है कानून में बदलाव? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और देश में बवाल मचा दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे भारत में वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है और सरकार क्यों बदलना चाहती है कानून। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के तरफ से दिए गए बड़े संकेत की। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद जबरदस्त जोश में आई बीजेपी अब आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड के मामले में तेजी से आगे बढ़ सकती है। इसका सीधा और ठोस संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जीत के जश्न में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण वक्फ बोर्ड है और आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और इसमें वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि सरकार इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करेगी। याद दिलाना होगा कि पिछले कुछ महीनों में हिंदुस्तान के सियासत में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अच्छा खासा हंगामा हो चुका है। संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा काफी गर्म रहा है। इस विधेयक को केंद्र सरकार की ओर से अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन तब विपक्षी दलों की तरफ से जोरदार विरोध किए जाने के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया था। क्यों लगा वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे का आरोप? विपक्षी दलों के साथ ही देश भर में कई मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक का खुलकर विरोध किया है। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि विधेयक के जरिए केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। न सिर्फ विपक्षी दलों बल्कि एनडीए में शामिल बीजेपी के सहयोगी दलों जैसे टीडीपी और जेडीयू ने भी इस विधेयक को लेकर असहमति दर्ज कराई थी और कहा कि इस मामले में सभी पक्षों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। बहरहाल प्रधानमंत्री ने वक्फ कानून को लेकर कहा है कि 2014 में दिल्ली की सत्ता से विदा होने से पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार ने दिल्ली और इसके आसपास की कई संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तरफ से बनाए गए संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्थाओं को पैदा किया और ऐसा इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार को वोट बैंक मिल सके और उनका वोट बैंक बढ़ सके। प्रधानमंत्री के बयान पर वहां मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से नारे लगाकर और तालियां बजाकर इसका समर्थन भी किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती पेश कर दी है। टीडीपी और जेडीयू के सामने मुश्किल क्यों? वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर भी अच्छा खासा हंगामा देखने को मिला। इससे इतर मुस्लिम समुदाय के कई नेताएं भी इस विधेयक को लेकर अपने बयान दिए। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कुछ दिन पहले टीडीपी और जेडीयू को चेतावनी दी कि अगर यह वक्फ कानून संसद में पास होता है तो बीजेपी का समर्थन कर रहे यह राजनीतिक दल भी उनके लिए जिम्मेदार होंगे। निश्चित रूप से ऐसी हालात में बीजेपी के लिए इस विधेयक पर आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसे केंद्र में अपनी सरकार चलाने के लिए टीडीपी और जेडीयू का समर्थन चाहिए। लेकिन यह भी एक सच है कि बीजेपी के किसी के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेती। विपक्ष और मुस्लिम नेताओं के विरोध के बीच बीजेपी के नेताओं ने यह कह दिया कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पास कराया ही जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से इस मामले में आ रहे तमाम बयानों के बीच जब
पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है तो यह समझ जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इस मामले में मजबूती से आगे बढ़ेगी और यह तय है कि इसे लेकर संसद से सड़क तक घमासान देखने को भी मिलेगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें हासिल करने के बाद बीजेपी तेजी से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ी। उसने जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के फैसले को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून का मामला छेड़ दिया है तो ये तय है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले सकती है। कमाल की बात यह है कि मौलाना गैंग की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि इसमें बदलाव नहीं होने देंगे, हम ये पास नहीं होने देंगे और हम दिल्ली तक जाएंगे, वहां घेराव करेंगे। लेकिन जो मौलाना गैंग और नेता ज्यादा उड़ रहे थे, लंबी लंबी बातें कर रहे थे, अब उनकी सारी की सारी हिकड़ी निकल गई है। विपक्ष की करारी हार के बाद इनकी हालत ये हो गई है कि उठकर चलने की हिम्मत भी नहीं हो रही। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अगर इन लोगों ने इस मसले पर बवाल मचाने की कोशिश की तो अमित शाह का डंडा भी तैयार है जो इनका तगड़ा इलाज करेगा। क्या है वक्फ संशोधन विधेयक में? वक्फ संशोधन विधेयक में कई बदलावों का प्रस्ताव किया गया है। इसमें राज्य सरकारों को किसी गैर मुस्लिम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को राज्य के वक्फ बोर्ड में नियुक्त करने की बात कही गई है। इससे यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जिलाधिकारी के पास ये करने का अधिकार है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या फिर सरकारी संपत्ति है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन? वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए वक्फ यानी कि संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। यह मुसलमानों के बीच विवाद और आलोचना का विषय बन गया है। यह विधेयक वक्फ बोर्डों के कार्यों में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया। साथ ही इन बोर्डों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी को भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। विधेयक को विपक्षी दलों से भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके बाद सरकार को इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी से जांच कराने का फैसला लेना पड़ा। सरकार को एनडीए के सेकुलर घटक टीडीपी और जेडीयू का समर्थन प्राप्त है। इसके बाद यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। वक्फ इस्लामिक कानून के तहत संपत्ति का स्थायी समर्पण है। इसके तहत आगे वाली संपत्तियों का इस्तेमाल धार्मिक, पुण्य या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह संपत्ति ना तो बेची जा सकती है और ना ही अस्थायी रूप से किराए पर दी जा सकती है। वक्फ का उद्देश्य समाज के विभिन्न हिस्सों की भलाई करना होता है। बता दें कि भारत में वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ भूमि है। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। यह वक्फ बोर्ड को भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक बताता है। पहले स्थान पर भारतीय रेलवे और दूसरे स्थान पर सशस्त्र बल है। सरकार क्यों करना चाहती है कानून में बदलाव? वक्फ संपत्तियां वो संपत्तियां हैं जो मुसलमानों की तरफ से धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए दान की जाती है। इनमें कृषि भूमि, इमारतें, मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें, कब्रिस्तान, स्कूल, दुकानें और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं शामिल होती है। भारत में हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो इन संपत्तियों के प्रबंधन का काम करता है। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए पेश किए गए विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। नए विधेयक के तहत वक्फ बोर्डों को अपनी संपत्तियां जिला कलेक्टरों के पास रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा ताकि संपत्तियों का सही मूल्यांकन हो सके। वर्तमान में वक्फ बोर्ड के सदस्य चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं, लेकिन नए विधेयक के तहत सभी सदस्य सरकार की तरफ से नामित किए जाएंगे। इसके कारण राजनीतिक नियंत्रण बढ़ने का डर जताया जा रहा है। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि गैर मुस्लिम व्यक्ति को वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जा सकता है। हर बोर्ड में कम से कम 2 सदस्य गैर मुसलमान होने चाहिए ताकि इसके अंदर जो कुछ भी पकता है, बनता है, उसका पता लग सके। आलोचकों का कहना है कि इस प्रावधान से वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता पर आक्रमण हो सकता है। भारत में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं जो अपने अपने राज्यों में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। ये बोर्ड इन संपत्तियों के उचित प्रबंधन और धर्मार्थ कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार भी होते हैं। वक्फ बोर्डों के सामने कैसे कानूनी विवाद और मुकदमे? सरकार के अनुसार 40,951 मामले वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है, पड़े हुए हैं, जो वक्फ संबंधियों से संबंधित विवादों को सुलझाने वाले न्यायिक निकाय होते हैं। इनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय की तरफ से वक्फ संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए हैं। इन मामलों में भूमि स्वामित्व प्रबंधन में गड़बड़ी, वक्फ संपत्तियों के गलत उपयोग को लेकर विवाद होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल की तरफ से दिए गए फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है, यानी कि हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी जा सकती है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन
वक्फ अधिनियम 1995 के तहत किया जाता है। एक सर्वेक्षण आयुक्त इन संपत्तियों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करता है और इसे स्थानीय जांचों, गवाहों के बयानों और सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर ही सूचीबद्ध कर सकता है। वक्फ का प्रबंधन एक मुतवली द्वारा किया जाता है जो इन संपत्तियों का प्रवेशन करता है। वक्फ संपत्ति का मतलब वह संपत्ति है जिसे किसी व्यक्ति ने अस्थायी रूप से धर्म, पुण्य या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए दिया हो। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपनी इच्छा से वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरी तरह से गलत है। तो वक्फ बोर्ड के मसले पर देश भर में और भी ज्यादा घमासान हो सकता है क्योंकि अब पीएम मोदी के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। इतना ही नहीं, विपक्ष और मौलाना गैंग में तो भगदड़ मची हुई है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।